सुप्रभातम भैया बहन। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं का द्वादश पाठ, जिसका नाम अन्योक्तयः है, उसको पढ़ेंगे। ये पाठ सीबीएसई बोर्ड 2022-23 के सिलेबस के अनुसार दिया गया है। पिछले साल ये पाठ नहीं दिया गया था, इसलिए ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः इसे ज़रूर देखें और एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो चलिए इसमें लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हैं, यानी सीखे जाने वाले बिंदु इस पाठ में क्या क्या हैं, उनको जानते हैं। इस पाठ में ये शिक्षा दी गई है कि विभिन्न प्रतीकों द्वारा जीवन के सुखों का इसमें वर्णन किया गया है। जीवन में सामान्य गुणों को छोड़कर विशेष आंतरिक गुणों को अपनाने की शिक्षा दी गई है। मानव जीवन के सद्गुणों और सद्कर्मों के महत्व को समझाया गया है। मानव जीवन में सद्गुणों यानी अच्छे गुणों का और अच्छे कर्मों का क्या महत्व है, ये बताया गया है। जीवन में सभी का सम्मान करने की प्रेरणा दी गई है, सभी का हमें आदर करना चाहिए। मानव जीवन को सतपथ पर चलते हुए अपने जीवन को सफल बनाने की प्रेरणा दी गई है, यानी अच्छे रास्ते पे चल के हम अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं, इसकी भी शिक्षा इस पाठ में दी गई है। मानव जीवन का महत्व समझने की शिक्षा दी गई है, यानी हमारा जो मनुष्य जीवन है, किस लिए हम जन्म लिए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, इन चीज़ों को इसमें समझाया गया है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ पढ़ने से पहले थोड़ा ये जान लें कि ये जो पाठ है उसका अर्थ क्या है। जैसे पाठ का नाम है अन्योक्तयः, अन्य जोड़ उक्तयः, इसका संधि विच्छेद होगा। अन्य जोड़ उक्तयः, अ और उ मिलके ओ बना है, ये गुण संधि है। और यहाँ पे हम लोग समझेंगे अन्य मीन्स दूसरा, और उक्तयः यानी कथन, यानी दूसरों का कथन, दूसरों की बातें, इसका अर्थ हुआ। और इसका समास विग्रह करें तो दूसरे का है, तो ये षष्ठी तत्पुरुष है। अन्यानाम उक्तयः, इसका विग्रह होगा। उक्तयः में बहुवचन है। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ है, पहले श्लोक है। श्लोक पढ़ते हैं और उसके अर्थ और शब्दार्थ व्याकरण को भी जानेंगे। चलिए देखते हैं। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत्, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत्, न सा बकसहस्रेण परितः तीरवासिना, न सा बकसहस्रेण परितः तीरवासिना, यानी एक राजहंस से जो शोभा तालाब की होती है, एक हंस से जो शोभा तालाब की होती है, वह शोभा किनारों पर चारों ओर रहने वाले हजारों बगुलों से नहीं होती है। एक हंस से जो तालाब की शोभा होती है, वह शोभा किनारों पर चारों ओर रहने वाले हजारों बगुलों से नहीं होती है। अर्थात एक विद्वान से संसार अथवा समाज का कल्याण होता है। एक विद्वान पुरुष हो, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, तो उससे समाज का कल्याण होता है, परंतु उसी समाज में रहने वाले हजारों मूर्खों से उसकी शोभा नहीं होती है। हजारों मूर्ख व्यक्ति बैठे हों, लेकिन शोभा तो एक विद्वान से ही समाज की या संसार की बढ़ती है और समाज का कल्याण भी होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह हजारों बगुलों से तालाब की शोभा नहीं बढ़ती है, हजारों बगुले किनारे पर बैठे हों फिर भी तालाब की शोभा नहीं बढ़ती, जबकि एक हंस अगर तालाब के अंदर बैठा हुआ हो तो उससे तालाब के किनारे बैठा हुआ हो तो उससे तालाब की शोभा बढ़ जाती है। आइए हम लोग इसका शब्दार्थ, अर्थ और व्याकरण जानते हैं। शब्दार्थ है शोभा यानी सुंदरता, सरसः यानी तालाब की, भवेत यानी हो, बकसहस्रेण हजारों बगुलों से, परितः यानी चारों ओर, तीरवासिना किनारों पर रहने वाले, किनारे पर रहने वाले। चलिए अब इसका व्याकरण देखते हैं। व्याकरण में सबसे पहले हम लोग सबसे पहले संधि विच्छेद देखते हैं। संधि विच्छेद, परितः तीरवासिना, इसका संधि विच्छेद करें
तो यहाँ पे विसर्ग संधि है और विसर्ग का ही स बना हुआ है, इसलिए विसर्गस्य षत्वम है और इसका विग्रह परितः जोड़ तीर्वाशिना होगा। परितः जोड़ तीर्वाशिना। वैसे भी विसर्ग के बाद अगर त थ आते हैं तो दंत सब बन ही जाता है। ये नियम में भी संधि का आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा, ये वाला नियम पता होगा। अगला देखते हैं सरसो भवेत। यहाँ विसर्गस्य उत्वम हुआ है, सरसः जोड़ भवेत होगा। अगला देखते हैं समास देखते हैं। राजहंसेन। राजहंसेन में षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह होगा राज्ञ हंसेन, क्योंकि राजा का हंस, राजा के हंस के द्वारा इसका अर्थ हुआ। तो राजा के तो षष्ठी लगाएंगे, तो राजा का षष्ठी में राज्ञ होता है, इसलिए राज्ञ हंसेन होगा और ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। बक सहस्त्रेण यानी बगुलों का हजार। तो यहाँ पे बगुलों का हजार, हजारों बगुलों के द्वारा, हजारों बगुलों के द्वारा इसका अर्थ होगा। तो बकानाम सहस्त्रेण, बक का षष्ठी विभक्ति में ले जाएंगे और हजार है तो बहुवचन लगाएंगे, इसीलिए बकानाम हो गया है और सहस्त्र मीन्स हजार होता है। तो हजारों बगुलों के द्वारा, सहस्त्रेण में तृतीया विभक्ति लगी हुई है और बीच में जो विभक्ति है वही समास की विभक्ति है और वो षष्ठी तत्पुरुष है, क्योंकि वहाँ पे के चिन्ह आ रहा है। अगला है तीर्वाशिना, यानी तीर के रहने वाले, तीर के रहने वाले, किनारों पर रहने वाले, किनारों के रहने वाले। तो क्या होगा, तीर मीन्स किनारा, तो तीर के रहने वाले, तो के यानी षष्ठी, तो तीरस्य वासिना और ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। आइए कुछ विपरीतार्थक शब्द देखते हैं, क्योंकि विपरीतार्थक शब्द भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको विपर्य कहते हैं या विलोम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। अनेकेन। अनेकेन यानी बहुत सारे लोग और इसका विलोम हो जाएगा एकेन। अनेक का अर्थ बहुत सारे होता है और एकेन यानी एक के द्वारा और अनेकेन यानी बहुत सारे लोगों के द्वारा। और शाह का विलोम शह हो जाएगा। शाह स्त्रीलिंग है और शह पुल्लिंग है, दोनों का मतलब वह होता है। अगला श्लोक हम लोग देखते हैं। भुक्ता मृणाल पटली, भुक्ता मृणाल पटली भवता निपितानि अम्बूनि यत्र नलिनानि निषेवितानि, यत्र नलिनानि निषेवितानि, अर्थात जहाँ आपने कमल नाल के समूह को खाया है, जहाँ आपने कमल नाल के समूह को खाया है, जल को अच्छी तरह से पिया है, कमल के फूलों का सेवन किया है, यानी जहाँ आपने कमल नाल के समूह को खाया है, जल को अच्छी तरह से पिया है, कमल के फूलों का सेवन किया है। अगला है रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य। उसी श्लोक की पंक्ति है। रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृतेन केन भवितासि कृत उपकारः, कृतेन केन भवितासि कृतो उपकारः, अर्थात हे राजहंस बोलो, वद यानी बोलो, तस्य सरोवरस्य उस तालाब का, तस्य सरोवरस्य दोनों में षष्ठी विभक्ति है और अगर इसका समास पूछे दोनों पद का, दोनों में एक ही विभक्ति है तो कर्मधारय समास हो जाएगा। तस्य विशेषण हो जाएगा और सरोवरस्य विशेष्य हो जाएगा। कृतेन केन भवितासि कृतो उपकारः, यानी हे राजहंस बोलो, उस तालाब का किया गया उपकार किस कार्य से चुकाओगे। उस तालाब ने जो तुम पे उपकार किया है वह कौन सा ऐसा काम करोगे जिससे वह चुका दोगे। अर्थात हे मानव, जिस देश, धर्म और संस्कृति से तुम्हारे इस जीवन का निर्माण हुआ है उसका बदला किस काम से चुका सकोगे। कौन सा ऐसा काम करोगे जिससे अपने देश, धर्म और संस्कृति का बदला चुका सको, जिससे तुम्हारे जीवन का निर्माण हुआ है। इसीलिए हे मनुष्य, आप हमेशा अपने देश, धर्म और संस्कृति के कर्जदार रहो और इनका आदर करो, सम्मान करो जब तक आपका जीवन है, क्योंकि ये जो जीवन है इन्हीं से, अपने देश से, धर्म से और संस्कृति के ही पास आप पले बढ़े हो और इसी से आपका जीवन का विकास हुआ है, जीवन का निर्माण हुआ है। इसलिए हमेशा इनके ऋणी रहो और इनका सम्मान करते रहो। इससे हम मनुष्यों को इस श्लोक से यही सीख दी गई है, यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने देश, धर्म और संस्कृति का हमेशा ही आदर करना चाहिए। चलिए अब इन पंक्तियों का जो भी हम लोगों ने श्लोक पढ़ा उसके व्याकरण को देखते हैं, शब्दार्थ और व्याकरण को जानते हैं। आइए शब्दार्थ देखते हैं। भुक्ता
यानी खाया है। मृणाल पटली कमल नाल के समूह, भवता यानी आपके द्वारा, भवता में तृतीय विभक्ति है। निपितानी यानी पिया गया है। अम्बुनी जल को। नलिनानी कमल के फूलों को। निषेवितानी अच्छी तरह से सेवन किया है। केन कृतेन किस कार्य से, किस काम से। भविता अशी चुकाओगे। कृतो उपकार किया गया उपकार। अब चलिए इसका व्याकरण जानते हैं। व्याकरण है, आगे है संधि विच्छेद। कृतो उपकार, कृत जोड़ उपकार है, इसका संधि विच्छेद होगा। और यहाँ पे अ और उ मिलके ओ बना है, तो ये गुण संधि है, स्वर संधि है, और स्वर संधि का भेद गुण संधि है। भविता असी का संधि विच्छेद, भविता जोड़ाशी होगा, इसमें दीर्घ संधि है क्योंकि आ और अ मिलके आ बन रहा है। निपितानी जोड़ अम्बुनी, इसका संधि विच्छेद होगा। और यहाँ पे य बन रहा है, ई का य बन रहा है, इसलिए ये यण स्वर संधि है। समास देखते हैं। मृणाल पटली, मृणाल पटली कमल नाल का समूह, इसका अर्थ होगा। तो कमल नाल का आ रहा है, तो कमल नाल का समूह, समूह होगा तो बहुत सारे होंगे, तभी तो समूह बनता है, बहुत सारी चीज़ मिलते हैं तो समूह बनता है। तो इसलिए इसका विग्रह होगा मृणाला नाम पटली, इसमें बहुवचन लगेगा। और ये षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, के चिन्ह आ रहा है तो ये संबंध का चिन्ह है। कृतो उपकार, इसका विग्रह करें तो कृतः उपकार होगा, और दोनों में एक ही विभक्ति है, और ये कर्मधारय समास होगा। कृतः विशेषण हो गया और उपकार विशेष्य हो गया, किया गया उपकार इसका अर्थ होगा, और ये कर्मधारय समास है। निपितानी अम्बुनी का होगा निपितानी अम्बुनी, दोनों में एक ही विभक्ति है, इसलिए कर्मधारय समास है। और आगे देखते हैं, प्रत्यय देखते हैं। भुक्ता, भुक्ता में अक्त जोड़ टाप प्रत्यय है। भुज जोड़ अक्त जोड़ टाप, भुज धातु है, अक्त प्रत्यय है, और टाप भी स्त्रीलिंग प्रत्यय है। ये स्त्रीलिंग के लिए आया ही है। पटली में इंगीप है, पटल जोड़ इंगीप। निपितानी नी जोड़ पा जोड़ अक्त, यही इसका विग्रह होगा। निसेवितानी नी जोड़ सेव जोड़ अक्त, कृत का क्री जोड़ अक्त। अब पर्यायवाची जानते हैं। जलानी का पर्यायवाची अम्बुनी हो जाएगा, अम्बुज यानी जल होता है, अम्बु यानी जल होता है। कमलानी का नलिनानी हो जाएगा, कमल को नलिनानी नलिन भी कहते हैं। तडागस्य मीन्स सरोवरस्य, उपकारा का हितम हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे की जो पंक्तियाँ हैं, आगे का जो पाठ है, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर करें और लाइक सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।